दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप लोग जब कहीं भी जगह पे जमीन प्लॉट खरीद रहे हैं तो दोस्तों जमीन प्लॉट खरीदने के लिए आपको जब पहले आपको जो है एग्रीमेंट बनवाना रहता है। जो खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति दोनों में एक एग्रीमेंट बनता है। सौदा जो होता है आपका लेन देन जो भी होता है सौदा, वो सारी चीज जो है आपको एक स्टाम्प पेपर में लिखा जाता है। अगर आप जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिखवाते हैं, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिखवाते हैं और उसमें एग्रीमेंट बनाते हैं तो आगे चल के आपको बहुत सी सारा जो है ज्यादा परेशानी की दिक्कत करना नहीं पड़ती है। कुछ भी अगर बीच में बाद में अगर कुछ वाद विवाद हो जाता है तो उस जगह पे आपको एक सबूत या एक प्रूफ के तौर पे जो है ये आपको काम करता है। 50 रुपए के स्टाम्प में या 100 रुपए के स्टाम्प में आप अपना एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। अपनी जमीन का जो भी सौदा हो रहा है उसमें आप जो है लिख सकते हैं। जैसे बेचने वाला व्यक्ति का नाम रहता है, उसका घर का एड्रेस, आता पता सब कुछ रहेगा, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर उसमें जरूर लिखिएगा। इसके साथ में दोस्तों आपका जो क्रेता जो खरीद रहा है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका निवासी कहाँ का रहने वाला है, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारे भी लिखिएगा। इसके साथ में दोस्तों जो भी आपका जमीन का विवरण, जो बेचने वाला व्यक्ति का जो जमीन का विवरण होता है, कौन सी गांव में जमीन है, कौन सी तहसील पड़ता है, कौन सा जिला पड़ता है, कौन से और उसका खसरा नंबर क्या है, रकबा कितना है, ये सारी चीजें आपको जो है वहां पर लिखना होता है। इसके साथ में आप रेंट पे दे रहे हैं या फिर लीज पे दे रहे हैं या फिर जो है इसको हम सिर्फ बेचना चाह रहे हैं, बेच रहे हैं तो किस पर्पज से बेच रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है तभी जाके आप बेच रहे हैं, या फिर आपके भाई बहन की या फिर जो है आपके बेटा या आपके पोता पोती का शादी ब्याह करना है उसके पर्पज से आप बेच रहे हैं, वो भी दर्शाया जाता है कि मेरे को घरेलू पैसे की आवश्यकता पड़ने पर मैं इस जमीन को जो है बेच रहा हूँ। इस टाइप की जो है आप वहां पे लिखा जाता है। इस जमीन को जो है मैं हमेशा के लिए इनके पास जो है 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख में जो है इसको हमेशा के लिए बेच रहा हूँ, इस टाइप का भी लिखा जाता है। और वहां पे जो है जितना भी आपको एडवांस लेते हैं, आप जो बेचने वाला व्यक्ति जितना भी एडवांस लेता है वो सारी चीजें वहां पे मेंटेन होता है। कितना किस तारीख में जो है कितना पैसा आपने उसको एडवांस दिया, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन लिखा हुआ रहता है। और दोस्तों वहां पर जो है कितना दिन में आपका रजिस्ट्री होगा वो भी वहां पर लिखा रहता है। और बीच बीच में पैसे की अगर विक्रेता को जरूरत पड़ता है तो उस एग्रीमेंट के बीच में जैसा दोबारा तिबारा भी ले सकता है। तो जब लेता है तो उस समय उसी एग्रीमेंट में जो है आपको लिखवा कर वहां पे साइन उनसे जो विक्रेता साइन करवा के ही तब जाके आपको उसको दीजिएगा। ठीक है, इससे आपको आप ही को ही बेनिफिट होता है। इस लेन देन की बात हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो जब आपका एग्रीमेंट बन जाता है तो दो व्यक्ति की गवाह के माध्यम से ही ये एग्रीमेंट बनता है। दो व्यक्ति गवाह में रहते हैं, दोनों के मौजूदगी में ही जो है आपका वो एग्रीमेंट बनता है। लेन देन की बात करें तो आगे चल के जो है कभी कुछ वाद विवाद हो जाता है तो उस समय जो है ये दो गवाह रहते हैं तो वहां पे आपको सबूत प्रूफ आपको सारी चीजें मिल जाता है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें ध्यान देने वाला चीज है। और दोस्तों अगर आप एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो पहले तो उस जिससे जो आप जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन का जो है कागज का छाया प्रति आप पहले तो ले लीजिएगा। उसके बाद जो उसके नाम से वो जमीन जो है भू अभिलेख में दर्ज है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। और उसका खसरा नक्शा कटा है कि वो नहीं कटा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी देखने के बाद आपको ये भी देखना है मौके पर जमीन के जो जहाँ पे आप वो जमीन है वहां भी जाकर आप उसको देखेंगे कि हाँ जमीन के वाकई में जो इतना जमीन है या नहीं है। अगर आपको डाउटफुल लग रहा है कि हाँ यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 एकड़ जमीन आप वो बेच रहा है तो 2 एकड़ आप खरीद रहे हैं तो 2 एकड़ जमीन वाकई में है क्या है या नहीं है तो आपको पता तो चलता नहीं है। तो उस जगह पे आपको क्या करना होगा, अमीन या पटवारी को पकड़ना है। अमीन सीमांकन रिपोर्ट होगा तो सीमांकन रिपोर्ट उनसे मांग लीजिएगा। अगर सीमांकन रिपोर्ट नहीं है तो वहां पे जो उनको बोलिएगा, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसे बोलिएगा आप इसको जो है सीमांकन करके हमें दीजिए, सीमांकन रिपोर्ट आप बना के दीजिए, तब जाके हम आपका जमीन को लेंगे या जमीन को सौदा करेंगे। इस टाइप की कह सकते हैं। या तो फिर जो है आप उसको जो है एग्रीमेंट होने के बाद भी जो है आप उसको सीमांकन वहां पे करवा सकते हैं। एग्रीमेंट हो गया है तो उसी के माध्यम से आप जो है उनसे मिलकर जो है जो बेचने वाला व्यक्ति है उससे मिलकर जो है उसको सीमांकन करा सकते हैं। अगर आप लोग जो है 50 रुपए के स्टाम्प में या 100 रुपए के स्टाम्प में ही जो है आप एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, आपको सिर्फ आपको जो है 11 महीने का ही जो है एग्रीमेंट बनता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपका 11 महीने का ही आपका एग्रीमेंट बनेगा।
जो कि आप 50 रुपए की स्टाम्प या 100 रुपए के स्टाम्प से बनवा रहे हैं, तो उसको करने के बाद जो है उसको नोटराइज भी किया जाता है, वकील के माध्यम से उसको नोटरी कराया जाता है। ये होता है आपका नॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है। ये नॉर्मल एग्रीमेंट आपका प्रूफ के तौर पे जो है ये काम करता है। और एक और होता है दोस्तों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आपको जब वहाँ पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाना होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाने आप रजिस्ट्री कराते हैं, सेम वही प्रोसेस से जो है आपको वहाँ पे गुजरना पड़ता है। आप लोग को वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस में क्रेता विक्रेता दोनों को जाना पड़ता है, 2 गवाह को भी लेके जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो है आपको बाकायदा रजिस्टर्ड होता है, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनता है। जितना में आप जमीन का सौदा कर रहे हैं, जितना रेट है जमीन का, तो उस आधार पे गवर्नमेंट की जो रेट होता है उसी रेट के आधार पर वहाँ अगर आप जो है 1 साल से लेके 5 साल तक अगर आप एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है 2% के हिसाब से आपको एग्रीमेंट का जो है वहाँ पे चार्ज लगता है। आप जब 5 साल से 10 साल के बीच का अगर आप एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस जगह पे आपको जो है 3% जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का चार्ज फीस लगता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और जो है 10 साल से ऊपर का अगर आप एग्रीमेंट कराते हैं, 6% से ऊपर जो है आपको स्टाम्प फीस वहाँ पर लगता है। इस तरीके से जो है आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बन जाता है। तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत सारा वीडियो को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोग को मेरा तहे दिल से आप सभी का नमस्कार।